नमस्कार, आप देख रहे हैं TV7 भारत लाइव। बात करते हैं बालाघाट जिले की जीएसटी रिफॉर्म से उपभोक्ताओं को होगी 15% तक बचत। बालाघाट कंज्यूमर प्रोडक्ट एसोसिएशन ने व्यापारियों के लिए आयोजित की कार्यशाला। ऑनलाइन जुड़े जीएसटी कमिश्नर लिल्हारे ने बताए रिफॉर्म के फायदे। सेस और आईटीसी पर व्यापारी चिंतित। भारत सरकार ने जीएसटी के स्लैब में परिवर्तन किया है, खासकर आम उपभोक्ताओं के दैनिक उपयोग की सामग्री सहित लग्जरी आइटम में किया गया जीएसटी बदलाव आगामी 22 सितंबर से लागू होगा। व्यापारियों को जीएसटी में आए परिवर्तन को लेकर बीती रात एक निजी होटल में कार्यशाला का आयोजन किया गया था। इस कार्यशाला में ऑनलाइन व्यापारियों से चर्चा करते हुए जीएसटी कमिश्नर लोकेश लिल्हारे ने जीएसटी में हुए रिफॉर्म से व्यापारियों और उपभोक्ताओं को होने वाले फायदे गिनाए। कार्यशाला में व्यापारियों को जीएसटी रिफॉर्म से होने वाले फायदे, आम उपभोक्ताओं की जरूरत की सामग्रियों में 10 से 15% तक होने बचत के बारे में बताया गया। कार्यक्रम में पहुंचे एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष उमेश तिवारी ने बताया कि भारत सरकार ने जीएसटी में जो रिफॉर्म किया है उससे आम उपभोक्ताओं को 12 से 15% तक फायदा होगा। सामग्रियों के भाव घटेंगे। उन्होंने बताया कि कुछ कंपनियों ने भाव घटाना भी शुरू कर दिया है। वहीं जीएसटी में सरलीकरण होने से लाइसेंस और राइटिंग वर्क में आसान होगा। हालांकि उन्होंने पैकिंग में नए एमआरपी स्टिकर लगाने को अव्यावहारिक बताते हुए सरकार से इसमें विचार करने की बात कही है। वहीं जीएसटी रिफॉर्म में व्यापारियों के आईटीसी और सेस को लेकर रिफॉर्म में स्पष्ट नहीं होने से इसे क्लियर करने की बात कही। एसोसिएशन जिलाध्यक्ष संतोष आहूजा ने बताया कि सेमिनार के माध्यम से व्यापारियों को होने वाले जीएसटी परिवर्तन के बारे में अवगत कराना था ताकि सभी को जानकारी मिल सके। इस दौरान संभाग अध्यक्ष सुनील छाबड़ा, सीहोर एसोसिएशन जिलाध्यक्ष अंबर जैन, सत्यनारायण अग्रवाल, सीए पंकज अग्रवाल सहित बड़ी संख्या में व्यापारी मौजूद रहे। के बारे में उसके लिए सबसे पहले मैं एसोसिएशन का धन्यवाद देना चाहता हूं कि व्यापारियों को वो जागरूक कर सकें, जिससे आने वाली समय में जो परेशानियां हैं उससे वो बच सकें। इसके लिए मैं कुछ 2-3 छोटी बातें बट महत्वपूर्ण बातें वो बताना चाह रहा हूं। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि 22 तारीख से हमारे जीएसटी रेट में बदलाव आ रहा है। जीएसटी रेट में बदलाव आने से जो चीज़ें 18 की 12 या 5 हो गई है उसमें हमको इनपुट तो मिलेगा, बट उससे हमारा जो स्टॉक है उसके अगेंस्ट में हमारी कैपिटल, वर्किंग कैपिटल वहाँ ब्लॉक हो रही है। तो व्यापारियों के लिए वर्किंग कैपिटल ब्लॉक होना एक बहुत बड़ा बाधा बन रही है, जिससे उनके अपनी कैपिटल और वर्किंग कैपिटल, बैंक का लोन वगैरह ये सब चीज़ों में बहुत तकलीफ आ रही है। दूसरी चीज़ है कि यदि 22 तारीख के बाद में कोई आइटम जिसका ब्रेकेज वगैरह रिप्लेसमेंट होता है, तो यदि सपोज 18% का कोई ब्रेकेज रिप्लेसमेंट होके उसका रिड्यूस होता है रेट 5%, जो 13% का नुकसान है वो व्यापारी का होगा, कंपनी वो बियर नहीं करेगी। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। हमको 22 तारीख को हमको अपना स्टॉक अपने पास में वैसे लेना चाहिए। स्टॉक लेके हमको ये अपना इनपुट क्या होगा ये हमको जानना चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हमारे स्टॉक गोडाउन और दुकान में जो भी स्टॉक होगा उसका हम एक रैंडमली कम से कम हमको मालूम हो कि हमारे पास किस % का कौन सा स्टॉक है, ये हमको मालूम होना चाहिए। दूसरा, उसके ऊपर आईटीसी कितना आ रहा है, ये भी एक महत्वपूर्ण बात है। तो ये सब चीज़ें हमको ध्यान रखना है। मुझे बहुत ज़्यादा माइक पे बोलना तो आता नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना विराम देता हूँ। किस तरीके से मिलेगा ये हमारे व्यापारी बंधु जरूर जानना चाहेंगे। आज की डेट में जो जिस स्लैब के टैक्स रेट है उसी रेशियो में आपको वो इनपुट मिलेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। बट यदि ब्रेकेज वगैरह होता है तो उसका अपने को लॉस व्यापारी बंधुओं को होगा। लागू होने वाला है वो इंडियन इकोनॉमी के लिए सबसे बड़ा अचीवमेंट है आज तक के। 70 सालों में ये इंडियन इकोनॉमी को बहुत अच्छे से बूस्ट करेगा। 23-24 की एक स्टडी थी जिसमें गवर्नमेंट को 18% टैक्स स्लैब से 75% रेवेन्यू आता था। अभी गवर्नमेंट ने क्या किया है कि 12 और 28% को हटा के केवल 2 टैक्स स्लैब रखे हैं, 5% और 18%। अभी सीमेंट के ऊपर भी गवर्नमेंट ने 28% से 18% पे लाया है। इससे इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट होगा। और फार्मर्स के लिए भी गवर्नमेंट ने अभी केमिकल और फर्टिलाइज़र को 18% से उठा के 5% किया है, जो इनडायरेक्टली डेली की जो कंज्यूमेबल चीज़ है वो सस्ती होंगी। और लेबर इंटेंसिव जो जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं उसमें भी रिड्यूस किया गया है, जैसे लेदर की, ग्रेनाइट की, मार्बल इंडस्ट्रीज़, इसमें जीएसटी को कट किया गया है, जिससे
कंपटीशन भी बढ़ेगा और मार्केट बूस्ट होगा। और एक एपेलेट ट्रिब्यूनल भी 2025 के आखिरी तक के गवर्नमेंट ने बोला है कि ये जितने भी डिस्प्यूट जो लेट होते थे वो फुल फ्लेज में लागू कर दिए जाएंगे, जिसको GST 80 बोलते हैं, गुड्स एंड सर्विस टैक्स एपेलेट ट्रिब्यूनल। ये 2025 दिसंबर तक के फुल फ्लैश में लागू हो जाएगा। और मेरे को लगता है कि अभी जैसे इंडियन इकोनॉमी जो जिस तरीके से ग्रो कर रही है 7.8% से, ये वर्ल्ड में इंडिया सबसे आगे है, इंडिया सबसे ज़्यादा डेवलप कर रहा है। और ये GST के आने के बाद में एक इंडियन इकोनॉमी को बूस्ट मिला है। और महंगाई भी GST के आने के बाद में कम हुई है, क्योंकि लोगों के कंप्लायंस कम हो गए हैं। पहले लोगों को हर एक टैक्स डिपार्टमेंट से बातें करनी पड़ती थी, अभी केवल एक टैक्स है GST, जिससे कंप्लायंस कम हुआ है। और मैं यही बोलूँगा कि GST 2.0 रिफॉर्म जो है, इससे इकोनॉमी बूस्ट होगी और व्यापार। अनाज पे 25 किलो तक के जो अनाज पैकिंग है उस पर 5% जो GST लगता है, करीब करीब छोटे पैकिंग सभी जगह के लोग उपयोग करते हैं, उसमें GST ख़त्म करना चाहिए था। प्रोडक्ट हैं उसमें GST ख़त्म किया गया है, तो अनाज पे भी GST जो छोटी पैकिंग पे था, क्योंकि बड़ी पैकिंग पे तो कोई GST लगता नहीं, तो छोटी पैकिंग पे भी GST ख़त्म करना चाहिए था। यही मेरा इस सभा के माध्यम से सरकार से निवेदन है कि GST छोटी पैकिंग पे ख़त्म होना चाहिए, अनाज पे। धन्यवाद। GST में दरों में जो परिवर्तन आया है, उस पर परिवर्तन से यहाँ पर आए हमारे अधिकारी आप सभी को इससे अवगत कराएंगे। एवं आज यहाँ पर उपस्थित हमारे खाद्य विभाग के अधिकारी भी मौजूद हैं, वे भी खाद्य विभाग से संबंधित जानकारी हमको यहाँ पर देंगे। प्यारे व्यापारी बंधुओं, संगठन में बहुत एकता है, आप सभी जानते हैं। और दी बालाघाट कंज्यूमर डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन, यह एक बहुत पुराना यहाँ का संगठन है जो सभी व्यापारियों को सहज एवं सरल व्यापार करने का मौका देता है। बहुत सी कंपनियां ऐसी होती हैं जो डिस्ट्रीब्यूटरों को जबरन परेशान करती है, जबरन के टारगेट देती है, जिसे हम दूर करने का प्रयास करते हैं। आप सभी से मेरा निवेदन है कि इस संगठन को बढ़ाने में पूर्ण सहयोग करें। इस संगठन को बढ़ाने से हम सभी को बहुत फायदे हैं। बस यही जानकारी मैं देना चाहता हूँ। संगठन में ही शक्ति है और शक्ति से ही सफलता है। धन्यवाद।